कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे भारत में भी बहुत से इजरायली हैं, बहुत से इजरायली है, बहुत से ज़ायनिस्ट हैं। अब मालूम हुआ कि जहीराबाद में भी आ गए। मालूम हुआ कि अब जहीराबाद में भी बेंयामिन नेतन्याहू के शागिर्द आ चुके हैं और वो आकर हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये CAA का कानून किसने बनाया? CAA का कानून किसने बनाया? किसने बनाया? कौन बनाया? अरे डर रहे कहीं को? कौन बनाया CAA का कानून? आप CAA कानून के खिलाफ है नहीं है? चिचा जरा आप भी तो बोलो। बीजेपी बनाई। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे। आज जहीराबाद में आके असद भाई, दूल्हे भाई, अरे क्या गुलाटी मास्टर है बाबा तू। अरे बीजेपी में कल तक आप थे, अमित शाह के गले मिलते थे, मोदी जी को झुक के सलाम करते थे, RSS की चड्डी या पैंट पहनकर लट फिराते थे। अब कांग्रेस का खंडवा पहनकर आ गए। मेरे को अभी यहां पर डाइस पर हमारे सैयद मकसूद साहब कहां हैं भाई? चले गए। सैयद मकसूद साहब अपनी किताब दिए तर्जुमा करके, क्या लिखे? कांग्रेस RSS की अम्मा। ये लो, देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जरा इसको टीवी पे ले लो, जरा वीडियो पे ले लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। कांग्रेस RSS की मां। अच्छा, हैरत की बात सुन, हैरत की बात यह है, इन्हों बीजेपी से कांग्रेस में आए। भागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए। उन्हें मनुगुरु से इलेक्शन लड़ा बीजेपी से। क्या नाम उसका? कोई रेड्डी है उन्होंने, हाँ कुछ भी होगा, वहां से लड़ा, बीजेपी से लड़ा मनुगुरु। मैं गलत बोल रहा हूं तो माफ कर देना, होना बोल के बोल रहा हूं। मनुगुरु से लड़े इलेक्शन, मामू से हार गए, तो जैसा वहां हारे कांग्रेस में आ गए। ये कांग्रेस के आजकल वॉशिंग मशीन बनी हुई है। फिर बोलते शेरवानी वाले आ गए। अरे शेरवानी वाले इधर उधर नहीं जाते, एक ही रास्ते पे रहते, सिराते मुस्तकीम पे रहते। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वहां पे बीजेपी में थे, अचानक क्या, मेरे को लगता है कि अमित शाह बोले होंगे, प्यारे इधर चले जा, बाजू जा। उधर से RSS बोली होंगी, इधर, अब इधर चले जा। और फिर आप हमारे को ही ना दिखा रहे, ओ वैसी ये। माने पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओवैसी 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 चलेगा, और उधर से मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के। अमित शाह आते कि बोलते इनके हाथ में स्टीयरिंग,
वो उनका कांग्रेस का लीडर है, माशाल्लाह से 50 साल के हो गए भी। उन्होंने बोलते ओवैसी मिलावा है, और ओवैसी आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे राहुल गांधी, मैं आसाम में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। अब इन्हों बोल रहे तो अब दिमाग में बात पैदा हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा आसाम। जरा पढ़ के लिख के आओ। अरे ओवैसी जहां लड़ते वहां इनको फायदा हो जाता। अमेठी क्या मेरी रू जाके लड़े थी, तुम हार गए सो? अमेठी कैसा हार गए आप, वो नहीं बोलते। 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, माने इजराइल और इजराइल का मुकाबला हुआ। 185, आज से दोनों का नाम क्या रख देंगे? हाँ, इजराइल। तो 185 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला। कितने जीती कांग्रेस? 16। 2019 में चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 16 जीते। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं नहीं था दूल्हे भाई वहां पर। 16 जीते। अब वो कैसा हार गए आप? कैसा हार गए बोलो आप? अरे नहीं ओवैसी। अरे बाबू, जमहूरियत है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जहां नहीं लड़ूंगा वहां बोलूंगा मामू का साथ दो, जहां लड़ूंगा बोलूंगा पतंग पिलाओ आसमानों पर। तो अब मालूम, जहीराबाद और मुनुगुडू से बात मालूम हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। जैसा कि किताब में तर्जुमा किए मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां, तो ये वो है। अरे अजीब बात है, आप जिंदगी गुजार दिए आरएसएस में, बीजेपी में, और आप यहां पे आ गए, पैराशूट से उतर के विकाराबाद से यहां आ गए। असद ऐसा करे, वो करे, ये करे। अरे बाबू कांग्रेस वालों, ये मेरी दरियाफ्ती की उम्र नहीं है। मेरे को बेटा है 14 साल का। आप अपनी दरियाफ्ती कर लो ना, अकेले है तुम दोनों अकेले हो, कुछ तो कर लो। मेरे पीछे कहीं क्यों पड़े हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है। वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आज अमित शाह हैदराबाद, तेलंगाना को आए, आके कुछ बोल दिए बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को हम ऐसा कर देंगे। अमित शाह साहब, आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं। आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाना में। आप बाय बाय थे, बाय बाय होंगे आप। मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के इतने हमदर्द है तो बीसी का सेंसस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप बैकवर्ड क्लास भाई बहन से इतना मोहब्बत करते तो असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खड़े होकर पुकार रहा था जब खवातीन के तहफुजात का बिल लाया गया, आरक्षण का, कि ओबीसी खवातीन को बिल दो और मुस्लिम खवातीन को बिल दो, उनको रिजर्वेशन दो। ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन और मुस्लिम खवातीन को। तो ना मोदी, ना अमित शाह, ना राहुल गांधी इस बात को तैयार थे। मैं इम्तियाज जलील उस कानून के खिलाफ वोट दिए। बीजेपी वाले बोल रहे तुम वोटिंग करा रहे क्या? मैंने बिल्कुल करा रहे, बिल्कुल कराएंगे।
तो बोले अब फिर हो गया हमारा 3 घंटे यहां पर। मिला 3 घंटे होते 4 घंटे होते नहीं मालूम, मगर मैं वोटिंग कराऊंगा। मैं स्पीकर साहब हमारे ओम बिरला हैं, मैं उन्हें पूछे क्या आप अपनी तरमीमात को मूव करेंगे? मैंने कहा मूव करूंगा सर। बोले ओवैसी तुम्हारे पास तादाद नहीं है। मैंने कहा स्पीकर साहब अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। हमने वोटिंग का डिमांड किया। अब कांग्रेस वाले तो पहले मेरी तकरीर से परेशान हो गए, कहने एक नई बात कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने जबान की ताकत दी, अल्लाह ने धड़कता दिल दिया, अल्लाह ने गरीब और मजलूमों की तकलीफ को समझने का एक सलीका दिया, वो नेमत है। और मैं